आज के सुबह की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से मौसम और खूबसूरत नज़ारों के साथ। यह स्थान है श्रीकोट, जो उत्तर काशी के चिनाली शहर में स्थित है। जय श्री यमुनोत्री धाम, जय गंगोत्री धाम, जय केदार धाम, जय बद्री धाम। हम सबकी तैयारी हो गई है आगे यात्रा पर जाने की। कल हमारा एक धाम यमुनोत्री धाम पूर्ण हुआ और आज हमारा दूसरा धाम पूर्ण होगा। आज यात्रा का 5वां दिन है। हरिद्वार से हमने यात्रा शुरू की। कल यमुनोत्री धाम का दर्शन करने के बाद शाम को हम लोग वहाँ से निकल गए। हम यमुनोत्री धाम में नहीं रुके। लगभग 4 घंटे का सफ़र तय करके 9:30 बजे रात्रि को हम पहुँचे श्रीकोट। रात्रि विश्राम हमने श्रीकोट में किया और सुबह निकल चुके हम दूसरे धाम के लिए। सुबह के 4 बजे से ही मौसम खराब, बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और उसी में हम निकल चुके अपने अगले धाम के लिए। रात के अंधेरे में तो हमें ये नज़ारे देखने को मिलते ही नहीं है। सुबह उठते ही जैसे ही आंखें खुलती हैं, सामने ये पहाड़, नदियाँ, इतने अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, दिल खुश हो जाता है। यहाँ के नज़ारे देखने में जितने खूबसूरत हैं, उतने ही यहाँ के रोड देखने में डरावने हैं। अभी हम उत्तर काशी में ही हैं। इस स्थान का नाम है गगनानी और यहाँ पे एक गर्म कुंड है जो ऊपर है। तो अभी सड़क से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। जिस रोड पर हम खड़े हैं वह सीधे गंगोत्री धाम को जाएगा, पर हमें यहाँ पर रुकना था स्नान के लिए। यहाँ पर एक गर्म कुंड है जहाँ पे हमें स्नान करना है। गरम गरम आ रहा है, गरम आ रहा है। तैरिए, तैरने आता है। कान में अभी पानी गया था, फिर चला जाएगा। प्रकृति भी हमें क्या क्या देती है। कहीं बर्फ़ जैसा ठंडा जल जहाँ शरीर को जमा दे, तो कहीं पर गर्म जल जहाँ स्नान करने से शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। यह गगनानी का प्रसिद्ध कुंड है। यहाँ पर 2 कुंड हैं, व्यास कुंड और वशिष्ठ कुंड। व्यास कुंड में पुरुष स्नान करते हैं और वशिष्ठ कुंड में स्त्रियाँ स्नान करती हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है और यम यातना से भी मुक्ति मिलती है। इस जल में सल्फर या गंधक जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा अधिक होती है। यह जल पेड़ पौधे और मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं थी। हम 6 लोग थे। एक तो स्नान ही नहीं की तो 5 लोग स्नान किए और जब तक हमारी थकान नहीं दूर हुई तब तक हम पानी के अंदर ही 30-35 मिनट रहे। यमुनोत्री धाम के गर्म कुंड में तो बहुत ही भीड़ थी। आधी औरतें तो वहाँ पे नग्न होके नहा रही थी। आदमी हो या औरत हो, जो गंदे हैं तो हैं गंदे। उनकी दिमागी स्थिति कोई बदल नहीं सकता है। यहाँ पर शांति है, सफाई है, फिर भी चेंजिंग रूम में कोई औरत पैड छोड़ के गई है। ट्विन की व्यवस्था हर जगह है, फिर भी चेंजिंग रूम में रख के गई है। यात्रा के समय यदि किसी को पीरियड आ जाता है तो ऐसे समय में कुंड या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि धाम में क्या करने से पाप लग जाता है, और कुछ लोगों को पता रहता है तब भी वो वही काम करते हैं। पर उनके लिए तो भगवान होते नहीं हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, इसलिए वो पाप करते जाते हैं और उनको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे गौरी कुंड के जल में सीढ़ियों पे रखा हुआ पैड दिखा। मैंने एक औरत से पूछा, भी वहीं पे स्नान कर रही थी, क्या आपने रखा है पैड? तो वो बोली, नहीं मैं नहीं रखी हूँ। किसी भी पवित्र नदी या कुंड में थूकना, कुल्ला करना, नाक साफ करना, अपने शरीर का मैल छुड़ाना, या ऐसे स्त्रियां माहवारी का पैड जो फेंकती हैं, या तीर्थ में जाकर पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं, यह पाप के भागीदार होते हैं। देव की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद होता है तो हम तीर्थ कर पाते हैं। कुंड में स्नान करने के बाद हम नीचे आते हैं सड़क पर, और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम भोजन करते हैं। मेरे साथ के सभी लोग लहसुन प्याज खाने वाले हैं। अकेली मैं हूँ जो लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, और मुझे आराम से बिना लहसुन प्याज के भोजन मिल जाते थे। यहाँ पर मैं बोली दाल रोटी खा लूँगी, पर होटल वाले बोले कि नहीं, आलू और चना उबला हुआ है, मैं आपके लिए सब्जी बना देता हूँ। वैसे कहीं भी धाम में जाती हूँ तो एक ही टाइम भोजन करती हूँ, और भगवान की कृपा से व्यवस्था हो जाती है एक टाइम। भोजन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक लंबे से जाम में फंस जाते हैं। यहाँ की सड़कें इतनी पतली पतली हैं कि 2 गाड़ियाँ एक साथ निकलना मुश्किल होता है। लगता है
खाई में ही चले जाएगी सीधे गाड़ी। लगभग 1 घंटे से जाम में फंसने के बाद धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियाँ निकलने लगती हैं। हेलो, अब जाम फंसी है? अब जाम में फंसी है? कितनी देर से फंसी है? 2 घंटे से? आप लोग को भूख नहीं लगी है? अरे मुंह से बोलिए। हेलो, कितनी देर से जाम में फंसे आप लोग? नींद आ रही थी, अभी उठे। नींद आ रही थी, उठे? सो के उठ रहे, पूरी रात हम लोग जाम में। हाँ। साफ आया जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हम पहुंच गए अपने दूसरे धाम गंगोत्री धाम। स्नान करने के बाद हमने गंगा जल भी यहाँ से लिया। इतना शुद्ध जल तो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यमुनोत्री से यमुना जल, गंगोत्री से गंगा जल डिब्बे में भर लिए। जल तो यहाँ बहुत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों जगह का जल बहुत ठंडा, पर यमुनोत्री में मौसम ख़राब हो गया था और ओले पड़ने की वजह से ठंड बढ़ गई थी। ठंड तो यहाँ भी है, फिर भी हम स्नान किए और रास्ते में गंगोई में भी स्नान किए थे। फिर हमने दीपदान किया और जो भी प्रसाद दिए थे प्रसाद चढ़ाए। यहाँ पर पिंडदान चल रहा है। गंगोत्री और बद्री धाम में पिंडदान होता है। जिनके माता पिता दोनों नहीं रहते हैं तो यहाँ पर आके पिंडदान देते हैं अपने माता पिता के नाम पर और अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ पर पिंडदान दिया जाता है। मेरे पति 4 भाई हैं, 1 भाई तो नहीं है, 2 भाई हैं तो वो लोग धाम उम जाते नहीं हैं। मेरे पति घर में सबसे छोटे हैं। पितरों के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो पितरों के लिए तर्पण तो कर ही सकते हैं। भागीरथ जी अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया को इसी स्थान से अपने साथ लेकर गए थे। यही वह स्थान है जहाँ पर गंगा मैया शिव जी के जटा से पृथ्वी पर आई और भागीरथ जी के साथ गंगा सागर तक गई। ठंड के कारण मेरे पति कँप रहे हैं, स्वेटर भी नहीं पहने हैं। स्वेटर शॉल गाड़ी में ही छोड़ दिए हैं। गंगा मैया को चढ़ाने के लिए प्रसाद के साथ मैंने एक चुनरी ली थी कॉटन की, तो वो काम आ गया। उसी चुनरी से मैंने अपने पति के सर और कान ढक दिए ताकि ठंडी कम लगे। वो भी कप रहे हैं, भैया भी कप रहे थे, कप रहे हैं वो भी। तीर्थ में जाकर शरीर और मन से शुद्ध रहना, पूजा पाठ करना, तप और दान करना, इससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं। देवता और पितृ दोनों खुश होते हैं। आजकल लोग बैग उठाकर तीर्थ स्थानों पर घूमने के लिए आ जाते हैं।
उनका एक ही सिद्धांत, खाना पीना घूमना मस्ती करना। इस पूजा में 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। सभी लोग जाके गाड़ी में बैठ गए। हम ही 4 यहाँ पर हैं और सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं बारी बारी से। ऐसी मान्यता है कि जब हम तीर्थ जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने लिए तीर्थ नहीं करते हैं। हमारी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बोलते रहिएगा। जो लोग पिंडदान करवाते हैं उनको रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना पड़ता है। हमसे पहले जो हमारे पूर्वज आए होंगे, यहाँ पर पिंडदान करवाए होंगे, उनके नाम भी होंगे। यह रजिस्टर फेंके नहीं जाते हैं। यह सब काम करते करते अंधेरा हो गया। गंगा जी का श्रृंगार चल रहा था, आरती का समय हो गया था। मेरा बहुत मन था कि मैं गंगा आरती देखूं और आज रात्रि विश्राम यहीं पर किया जाए, पर हमारे साथ शुक्ला जी थे, उनको यहाँ पर रुकना नहीं था। शेयरिंग में आए थे तो ड्राइवर को सबको लेके चलना है। शुक्ला जी का कहना भी सही है कि कल की यात्रा लंबी है, तो आज 2-3 घंटे का सफ़र तय कर लेंगे तो कल समय से पहुँच जाएंगे। हमारा दूसरा धाम भी अच्छे से पूर्ण हो गया, तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे धाम की ओर। गंगा मैया की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय गंगे मैया।